अंकल डोनेशंस, ज़कात जो डोनेशंस और ज़कात जो वेलफेयर यूनिट को मिलता है उसमें करप्शन करते हैं। ये तुम कब से आगे पीछे हो रही हो? आराम से बैठ जाओ। तुम्हें देख देख कर तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। शाहनवाज, आपको जितनी मर्जी चलानी है ना मुझ पे चलाइए, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप सलमान और सानिया की जिंदगी में इंटरफेयर मत करें। I have absolutely no interest in their lives. तो फिर आपने सानिया को डबल ड्यूटी क्यों असाइन की है? मान तो ली है उसने आपकी बात, उसने ज्वाइन कर लिया है हमारा हॉस्पिटल। मेरा, हमारा नहीं, मेरा हॉस्पिटल, जहां मेरे रूल्स और प्रिंसिपल्स चलते हैं। उसने गलती की है, नाउ शी विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स दैट सिंपल। वो आपकी बहू है शाहनवाज, उसका और सलमान का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो ठीक है, अगर उसे ये प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, then let me treat her the way I treat my other employees. आखिर उससे इतनी बड़ी क्या गलती होगी जिसपे आप उसे सजा देने पर तुल गए हैं? इतना बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल है हमारा, आपका। सानिया तो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता कि उसमें एक पेशेंट के लिए बेड नहीं होगा। Don't you dare go there, Fareen. For God's sake, Sania, why are you being so stupid? मुझे सिर्फ तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा है। Are you hearing yourself? रात का 1 बज रहा है अंबर, तुम्हें पता है इस वक्त मैं घर पर होता हूँ। क्या बात है? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्ब किया। क्योंकि यह हक तो सिर्फ आपको है ना कि जब चाहे मुंह उठाकर आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। बताओ क्या बात है? फैजान, तुमने मुझसे प्लानिंग के लिए कुछ टाइम मांगा था। अब इस बात को महीने से भी ज्यादा हो गया। आई कांट टेक दिस प्रेशर एनीमोर। तुम्हारे पास कल तक टाइम है, बल्कि सुबह तक। व्हाट नॉनसेंस। अगर कल की तारीख में तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू जर्मनी। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बकवास है अंबर, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। चलो मैं छोड़ देती हूँ। ना, मेरा हेलो अंबर, तुम एक ही बार हिम्मत कर लो ना यहाँ आके सबसे बात करने की। बहुत छुपन छुपाई खेल ली तुमने। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। मीना, गिव मी बैक माय फोन। मीना, कैसे हो? तुमने सरप्राइज दे दिया मुझे। हमारी फ्लाइट तो कल थी ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरे लिए? तुम कहाँ थी? मैंने बताया था मैं हॉस्पिटल में थी। झूठ। मैं एयरपोर्ट से सीधा वहां गया था। तो जरा बताओ, पिछले 3 घंटे से कहाँ थी तुम? और ऐसी कौन सी जगह जाना पड़ा कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? आई थॉट हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फरियाल वाली बात पे भी मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया था। बैठो, आराम से बात। हम आराम से ही बात कर रहे हैं। जस्ट सानिया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का।
एक फीमेल पेशेंट की सर्जरी के दौरान पता चला कि उसे कैंसर है। मैंने अंकल की इजाज़त के बगैर उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोसीड करवा दिया। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने हॉस्पिटल के वेलफेयर यूनिट में उनको रेकमेंड कर दिया। जब ये बात अंकल को पता चली तो गुस्से में आके उन्होंने मेरी शिफ्ट डबल कर दी, इसलिए 24-24 घंटे मैं घर नहीं आ पा रही थी। मुझे ये कहानी क्यों बता रही हो? क्योंकि पूरी बात समझने के लिए तुम्हें पूरा सुनना जरूरी है। कल रात को उसका भाई एक एक्सीडेंट केस में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था। मेरी सुबह उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसकी बहन हमारे हॉस्पिटल से रिजेक्ट होने के बाद एक ह्यूमन फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बस उससे वहां मिलने गई थी। तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम मुझे बता सकती थी। क्योंकि सलमान, तुम खुद कहते हो कि अपने काम को मैं सर पे सवार करके अपने रिलेशनशिप में लेके आती हूँ, तो मैं कैसे बता पाती? सानिया, उससे में मेरी मुंह से निकली हुई बात को तुमने इतना दिल पे ले लिया, और डैड ने कह दिया, तुमने सजा मान ली। मैंने खुद नहीं किया, डॉक्टर साथ से करवाया था, और वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चीफ ऑफ सर्जरी है। आई हैड टू डू इट। ओके फाइन, देन आई विल गो टॉक टू हिम। नो डोंट टॉक टू हिम, वो अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट हो जाएंगे? क्या तुम क्या कहना चाहती हो? लुक, रात हो गई है, तुम थके हुए हो, ट्रैवल करके आए हो, जस्ट रिलैक्स करो, सो जाओ, हम कल आराम से बात करते हैं। Listen, I know you're hiding something from me. मैं नहीं रिलैक्स कर सकता। Can you just please be honest मेरे साथ? ओके, आओ बैठो। और जो मैं बताने वाली हूँ उसे कामली इत्मीनान से सुनना। उस पेशेंट का भाई फहीम, जो एक जर्नलिस्ट है, उसने मुझे बताया है कि अंकल डोनेशंस, ज़कात जो डोनेशंस और ज़कात जो वेलफेयर यूनिट को मिलता है, उसमें करप्शन करते हैं। सो वेलफेयर यूनिट में जो पैसे आते हैं वो कहीं और खर्च होते हैं। एक मिनट। Let me just rephrase all of this. तुम्हारी एक पेशेंट जिसको वेलफेयर यूनिट में जगह नहीं मिलती, जिसका इस वक्त ट्रीटमेंट एक दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है, उसका भाई गुस्से में आके डैड के खिलाफ एक करप्शन का इल्जाम लगाता है, और तुम उसके साथ मुझसे झूठ बोल के आधी रात को इंक्वायरी करने जाती हो। डू यू नो ये सब कैसा साउंड कर रहा है? ये समरी इतनी सिंपल नहीं है सलमान, और फहीम वाहिद नहीं है जो ये इल्जाम लगा रहा है। हॉस्पिटल का इतना स्टाफ है जिनको पहले से पता है फहीम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बना रहा है। ओके फाइन, ठीक है। इससे पहले उसने रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? और स्टाफ में से कौन था कि जिससे सच नहीं बोला? वो सामने नहीं आ सकते, उनको खतरा है। चांदनी क्या